हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए अपने इस वीडियो में विटामिन से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के आते हैं टॉपिक पर। तो आप लोगों का आज का टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन क्या है, विटामिन से क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए आप लोगों का दोस्तों, पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि विटामिन क्या है। तो विटामिन को हम दो भागों में कन्वर्ट करते हैं, बीटा और एमीन। बीटा और एमीन, तो आप बीटा को बोल सकते हैं इसेंशियल, प्लस जो आपकी एमीन होती है वह केमिकल होती है। अर्थात हमारी शरीर को जो आवश्यक रसायन मिलता है वह किसके द्वारा मिलता है, तो विटामिन के द्वारा मिलता है। तो आप लोगों को पता है कि विटामिन एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है जो हमें कैलोरी नहीं देती है, परंतु यह हमारे शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, जो हमारी शरीर की अन्य रोगों से रक्षा करता है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, तो विटामिन की खोजकर्ता, तो विटामिन के खोजकर्ता पता है आप लोग दोस्तों, फंक जी हैं। तो आप लोगों को इसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं। तो विटामिन का अगर आप लोगों को याद करना रहे विटामिन की खोज किसने की थी, तो याद कर लीजिए दोस्तों, विटामिन को फूंक दो। विटामिन को फूंक दो से निकल जाएगा दोस्तों कि खोजकर्ता विटामिन के किससे हैं, फंक जी हैं। तो यहाँ से दिमाग से देख सकते हैं कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, फंक हैं, सन 1911 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि विटामिन के पहले भी मुख्य खोजकर्ता आ चुके थे, जिनका नाम क्या था, लियोनिन था। इन्होंने सन 1886 में ही विटामिन के बारे में बता दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन्होंने और जानकारी देने में अक्षम रह गए, जिसकी वजह से सीओ फंक ने सन 1911 में आकर विटामिन के बारे में पूरी जानकारी दी। और आज की प्रेजेंट टाइम में विटामिन की खोजकर्ता के रूप में अगर देखा जाए तो फंक जी ही होते हैं। तो अगला देख लीजिए क्या है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आप लोगों का दोस्तों होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा आप लोगों का होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन दो प्रकार में आ जाते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी, ध्यान दीजिएगा, जल में घुलनशील विटामिन बी सी। जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2 होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। तो यहाँ पे H2O, तो 2 से क्लियर हो जाता है कि इसमें सिर्फ दो ही आपके विटामिन होंगे, तो विटामिन बी और विटामिन सी। और इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों वसा में विटामिन घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ADEK, जिसे हम क्या पढ़ सकते हैं, एडक, ADEC, जिसे हम क्या पढ़ सकते हैं, एडक। एडक से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि विटामिन वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसे हम क्या बोल सकते हैं, एडक, ADEC। जैसे दोस्तों आप लोग अगर क्लियर करना चाहें तो इसमें से एक को याद कर लें, दूसरा अपने आप आ जाएगा। जैसे आप लोग को जल का याद कर लीजिए, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन BC, तो कन्फर्म हो गया BC से आप कन्फर्म कर ले जाएंगे, जो आपका बचेगा उसको हम किस में जोड़ देंगे, घुलनशील विटामिन में, वसा में। तो आप लोगों को देखिए दोस्तों कि विटामिन को माना कितने रूपों में गया है, कितने भागों में मतलब विटामिन कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो विटामिन आप लोगों को देखा जाए तो आप लोगों के ढेर सारे होते हैं, जिसमें B12, B से B1, B2, B6, B12 तक आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों आप लोगों की 6 मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है दोस्तों, देख लीजिए, विटामिन A, B, C, D, E और K, यही 6 विटामिन ही आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी हर परीक्षा में यूपी टेट, सी टेट, यूपी SSSC, लगभग हर जगह की कंपटीशन परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप लोग दोस्तों देख लीजिए, विटामिन को जो रोग, विटामिन से जो रोग होते हैं उसे याद करने का ट्रिक क्या है। तो विटामिन से रोग होने का ट्रिक है रवे सारे वर, रवे सारे वर। तो रवे से देख लीजिए यहाँ पे र वे सा रे व र। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ट्रिक जो होता है उसको आपको क्लियर करना होता है। नाम आपको पहले से पता होंगे रोग के, तभी आप ट्रिक से उस नाम को निकाल पाएंगे, वरना आप फिर से भूल जाएंगे तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं रहता। तो ट्रिक से का मतलब होता है कि पहले से आपको थोड़ा सा उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। तो जो क्लियर करने के लिए आप थोड़ा बहुत इसके बारे में मेरी पहली वीडियोज में जाके देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या है, र वे
सा रे व र। तो र से होता है दोस्तों रतौंधी, व से होता है वेरी वेरी, सा से होता है स्कर्वी, यहाँ पे सा लिखा है जिसका मतलब सा से कोई और नहीं, सा से स्कर्वी, र से रिकेट्स, व से बांझपन, बांझपन मतलब जनन शक्ति का कम होना, और फिर र से आपका जो लास्ट है वर, लास्ट है रक्त का थक्का ना जमना। जैसे दोस्तों रक्त का थक्का ना जमने का मतलब जब भी आपको कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद कुछ देर बाद खून अपने आप रुक जाता है, तो विटामिन लास्ट वाले विटामिन के की कमी से ही, मतलब विटामिन के ही कारण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हैं यहाँ पे विटामिन ए, फिर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यहाँ पे आप लोग सभी विटामिन के लिख लीजिए, यहाँ पर भी लिख लीजिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सभी विटामिन दोस्तों आप लोगों के। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो जाएगा कि विटामिन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो रवे सारे वर, र से आपका होता है रतौंधी, व से होता है वेरी वेरी, बी के लिए आता है, स से आपका स्कर्वी, र से रिकेट्स, व से बांझपन जनन शक्ति का कम होना, र से थक्कर रक्त का थक्का ना बनना। अगला देख लीजिए दोस्तों क्या है, विटामिन के रासायनिक नाम। तो विटामिन के रासायनिक नाम किससे ट्रिक है, ट्रिक आप लोगों का है दोस्तों रथ पर एक ट्रॉफी। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रथ है, फिर यहाँ पे जो आपका पर है, ये पर आपका कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, स्थिर है, बस लगाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों रथ पर तो आपका कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, एक टॉफी, तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो रथ पर एक टॉफी, तो यहाँ से र का मतलब रेटिनॉल, था का मतलब थायमीन, ए का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, का मतलब कैल्सीफेरॉल, टा का मतलब टोकोफेरॉल, फा का मतलब टॉफ़ी का मतलब फाइलोक्यूनिन। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की विटामिन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखें, और इससे अच्छी वीडियो आप लोग अगर और भी मिलेगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।